बिहार के मधुबनी जिले में रयाम चीनी मिल पिछले 3 दशक से बंद पड़ी है। करीब 70 एकड़ में फैली रयाम चीनी मिल का परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। बताया जाता है कि साल 1914 में शुरू हुई इस चीनी मिल में करीब 800 कामगारों को सीधे रोजगार मिलता था, जबकि इनडायरेक्ट हजारों किसान परिवारों के साथ ही स्थानीय दुकानदारों को भी अच्छी आमदनी मिलती थी। किसी जमाने में इस मिल में काम करने वाले स्थानीय लोगों ने इसके बारे में क्या बताया, आइए सुनते हैं। उस समय में बिहार नहीं, इंडिया में इसका चीनी, रयाम का चीनी सबसे टॉप स्तर से मिलता था, जिसमें 2 ही जगह चीनी जाता था, या तो विदेश जाता था या आर्मी में जाता था, और किसी को नसीब यहाँ प्राइवेट को नहीं मिलता था चीनी। तो इसका चीनी बहुत अच्छा था, किसान भी खुशहाल था। लेकिन बिहार सरकार ने ले लिया इसको कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव से फिर कॉरपोरेशन में, धीरे धीरे इसका स्तर गिरता गया 1993-94 चल के फैक्ट्री बंद हो गया। यहाँ का लेबर सब भटक रहा था। बहुत दिन के बाद 2008 में औने पौने पैसा दे के सब लेबर को रिटायरमेंट कर दिया गया, और यहाँ एक एक किसान, एक एक मजदूर रोजगार था एक चीनी मिल से। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ नहीं था तो वो टायर बरद खरीद के यहाँ से मतलब गन्ना ढो करके वो भरपूर साल भर का कमाई कर लेता था। गन्ना यहाँ का किसान को, बच्चा को आता है जो गन्ना कैसे उपजाया जाता है। यहाँ शिक्षा प्रशिक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बिहार में 15 चीनी मिल है, जिसमें रयाम सबसे अच्छा चीनी मिल था, वो भी बैठ गया। अभी भी अगर चला दे तो हम अंदाज करते हैं कि यहाँ का रोजगारी समस्या खत्म हो जाएगा। कोई आदमी पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, बम्बई नहीं जाना चाहेगा। गन्ना में इतना पैसा होगा जिसका गुजर बसर हर इंसान को हो जाएगा। यही बात हमको कहना है। और यहाँ का लेबर स्ट्रेंथ 700 लगभग है, और ऑटोमेटिक बनावेगा तो स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो अगर चीनी मिल चला देता है, और चीनी मिल में घाटा नहीं सर लगता है। इसलिए घाटा नहीं लगता है जो उधारी कच्चा माल रयाम चीनी मिल को किसान देता था, उसमें कोई नगद पेमेंट नहीं था, और 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसको पेमेंट मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे सरकार जो लिया तो 6 महीना में पेमेंट देता था। 6 महीना के लिए किसान उधारी देने के लिए तैयार हो जाता था। और यहाँ का जो मतलब चीनी का जो जितना प्रोडक्ट निकलता था सब कामयाब है। एको स्क्रैप नहीं होता था। जैसे बगास निकला तो यहाँ से बगास स्टीम वाला सब ले जाता था, पेपर मिल वाला सब ले जाता था। छोआ हुआ, अल्कोहल में छोआ चुरुक बिक जाता था, तो छोआ भी काम का आ गया। गंदा मिट्टी जो निकलता था उसका खाद 1 नंबर का बनता था, वो किसान को दिया जाता था। किसान अपना खेत में दिया और उसी में गन्ना किया। बहुत अच्छा मिलता था। सरकार को भी टैक्स उस पर लगता था, मिलता था सरकार को, कुछ आंशिक लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है जो यहाँ चीनी मिल लगाने से यहाँ का जनता को बहुत फायदा होगा और बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा। और इस बात का हम गारंटी लेते हैं, यहाँ का मजदूर पंजाब, लुधियाना और बम्बई, कलकत्ता नहीं जाएगा। जो वहाँ का आदमी कभी कहता है बिहार का आदमी यहाँ से भाग जाओ, यूपी का आदमी भाग जाओ, ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ लगभग 750-800 के लगभग एम्प्लॉय यहाँ काम करते थे। उसमें लोकल थे 90% लोकल, 95% लोकल आदमी थे। 93-94 में सरकार अपना एक पक्षीय समझौता के आधार पर एग्जिट सेटलमेंट के तहत इस फैक्ट्री में मजदूरों को हटा दिया गया। उसमें जो एग्जिट सेटलमेंट का प्लान जो हुआ अपने रूपरेखा से तैयार कर लोगों को, मजदूरों को भुगतान किया गया। जो भुगतान निम्न था उसमें भी भुगतान में ये हुआ जो 93, जिसका रिटायरमेंट 2020 में होना चाहिए था, उसको 93-94 में तक उसका उपादान का भुगतान, लेना देना जो कुछ भी होता है वो किया गया है। ये सरकार का नज़र है या हम लोगों का दोषारोप पर नज़र है, इसके विषय में हम इतना नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े आदमी सब इसके विषय में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद रही जो यहाँ भी भिन्नता का स्थिति बन गया भुगतान का। जैसे इसमें बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन में 15 चीनी मिल हैं, एक रयाम चीनी मिल भी है उसके अंतर्गत। लेकिन कुछ मजदूरों को, माने रयाम जैसे मजदूरों को, रयाम हुआ,
समय सकरी हुआ, समस्तीपुर हुआ। एक पैकेज के तहत बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन 5 यूनिट को भुगतान किया, रेस्ट 10 यूनिट का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसका केस लंबित हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। वो न जाने कब तक इसका निर्णय हो गया, लेकिन नीतिगत फैसला के आधार पर मजदूरों को यहाँ भुगतान सरकार के माध्यम से बहुत निम्न स्तर से मिला है, जो नहीं मिलना चाहिए। और जैसे यहाँ क्या लग रहा है अभी जो मिल चलने की बात हर बार सरकार के नीतिगत जो फैसला होता आ रहा है, ऐसे तो आज से 10-15 वर्ष पहले भी यहाँ मंच पर बोला गया जो इस चीनी मिल को चला करके हम चाय पियेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस दफे जहाँ तक पता चलता है जो कैबिनेट का निर्णय जो हुआ है, इसमें कुछ चीनी मिलों को चलाने की बात चल रही है, जिसमें रैयाम को और सकरी को कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम सुनी सुनाई बात जो पता चल रहा है, जो ये दोनों चीनी मिल चलने के स्थिति में है कोऑपरेटिव के माध्यम से। चीनी मिल चलती थी, उस चीज़ को तो हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं। ये अभी देख रहे हैं खंडर देख के हम लोग जैसे खंडर देख के खुशहाल होते थे, यहाँ पे इतना बड़ा चीनी मिल था, इतना बड़ा रोजगार का व्यवस्था था यहाँ पे। लेकिन अभी जिस हिसाब से सरकार का जो कैबिनेट में जो उसका मंजूरी मिला है, बहुत खुशी है हम लोग को। ये फिर से हमारा रैयाम चीनी मिल चालू हो जाएगा और यहाँ पर लोकल में जो है सो रोज़गार जो है हज़ारों की संख्या में रोज़गार मिलेगा। जितना हमारे किसान भाई बंधु हैं उन लोग को भी अपना रोज़गार मिलेगा। बहुत खुशी लग रहा है, लेकिन देखिए सरकार का डिसीजन है, अब कब तक होता है वो तो बोल रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएगा। खासकर यहाँ पे जितना भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद जी, हर एक आदमी ने इसके लिए प्रयास किया है। बार बार जो है खास करके हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव का, जो 2019 में जीत के जो गए थे सदन में, तो पहला मुद्दा रैयाम चीनी मिल का उठाए थे उन्होंने। क्या लग रहा है इस बार पूरा विश्वास है, एनडीए सरकार पे विश्वास है, जो चालू जरूर होगा इस बार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।